मेरे साथ कलेक्ट भी कराना है और मैंने कल अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं हम सब लोग। तो आते हैं हम अपने पार्ट 2 की तरफ। तो जिन जिन लोगों ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर मेरा पार्ट 1 देखें। उसके अंदर मैंने मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक आपसे सारी रूटीन शेयर किया है। अब यहाँ से मैं आपसे आफ्टरनून से नाइट तक की रूटीन अपनी सब शेयर करूँगी। तो ये मेरे नोने मोने आ चुके थे और ये आते ही अपनी स्टोरी स्कूल की सुना रहे थे। आप देखें ये आए हैं तो मैंने घर को पूरा सफाई साफ़ सुथरा किया हुआ है और खाना मेरा रेडी है। रोटियाँ मैंने अभी नहीं बनाई तो मैं इनके कपड़े शपड़े चेंज करवा कर वो के उसके बाद मैं रोटियां बनाऊंगी। तो ये मैं आ गई हूँ रोटियों की तरफ। तो रोटियां छोटियां बना के आप लोग देख रहे होंगे। बच्चे तो दो हैं, रोटियां जाहिर सी बात है हस्बैंड का भी घर अगर चक्कर लग जाए खाने के लिए तो मैंने बना के रखी होती है। और कुछ लोग कह देते हैं बासी रोटी, तो बासी रोटी में बहुत ताकत होती है और मेरे बच्चे खा लेते हैं। बाज़ार से मंगाने से तो बेहतर है, क्योंकि मेरे 4 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं मिनट के अंदर अगर मुझे कोई काम बोले ना जाओ जाकर ये शूटर कर दो, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अगर फारग भी हूँ ना तो मेरे जिस्म इतनी जल्दी इजाज़त नहीं देगा। तो मैं अपने काम पहले से कर रखती हूँ कि मुझे परेशानी ना हो। उसके बाद जी बच्चों को खाना शाना देने के बाद आपको पता है पढ़ाइयों का सिस्टम हो जाता है। पढ़ाना इनको मैं कहती हूँ दुनिया के अंदर सबसे मुश्किल तरीन काम ना पढ़ाने का है। मैंने 1-2 दफ़ा पढ़ा के देखा, यकीन करें बेचारों को तो मेरे से बहुत मार पड़ती है। तो क्योंकि ना औरत ने बाकी भी घर की सब चीज़ें जिम्मेदारियाँ तो नहीं पढ़ाया जाता, जो साफ सीधी सी बात है। ये जो सी जिम्मेदारियाँ ना मैंने अपने हस्बैंड को दी हुई है। मैंने उनसे कहा था आप बच्चों को डलवा दें ट्यूशन के अंदर, वो इस चीज़ के हक़ में नहीं है। मैंने कहा नहीं हक़ में तो पढ़ाओ आप पे, फिर मैं की करा तो सही बात है यार, मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ। तो यार देखे मैंने पैदा कर दी है, पाल रही हूँ मैं साथ में बच्चे, हूँ पढ़ाऊँ भी मैं? नो नेवर। आज मिलजुल के होते हैं, मेरे अकेले के थोड़ी ना बच्चे हैं। हस्बैंड के भी बच्चे होते नहीं हैं। तो मैंने कहा पढ़ाएं आप इनको, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं भी झूठ बोलूँ मुझे आदत नहीं है, मैं अपने ही नंबर टांगती रहूँ कि जी मैं पढ़ाती हूँ। मैं मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है, हम दोनों मिल के बच्चों को पाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेली पाल रही हूँ और ऐसा नहीं है मेरे हस्बैंड ही अकेले पाल रहे हैं। मियाँ बीवी 2 गाड़ी के पहिए हैं ना, तो जब तक दोनों मिलजुल के काम करेंगे ना तो वही रहेगा। नहीं तो अगर नहीं काम करेंगे तो जीत तो हमेशा बीवी की है, वो तो आप सब जो जानते हैं। पाकिस्तानी मर्दों का तो बेचारे तो वैसे ही बदनाम है, बुढ़ी थले लगे हुए ने। और मैंने एक चीज़ देखी है, जोन सा ना शोहर अपनी बीवी की अंडरस्टैंडिंग होती है ना, उस बीवी को तो मियाँ को तो खिताब मिल ही जाता है ना बुढ़ी थले लगा, तो औरत को खिताब मिलता है यार इसने ज़रूर कोई तवीज़ आ गया किया है इसका मियाँ इसके बहुत वो गुण गाता है, ठीक है ना, तवीज़ का खिताब मिल जाता है। तो बहरहाल ओवरऑल इन जैसे लोगों को ना इग्नोर कर देना चाहिए, अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए। तो ये मैं बच्चों की देख रही थी स्टडीज़। ये देखें कितने मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ हैं, जंप टू लुक, हाय मैंने कहा पढ़ाइयाँ शुक्र है हमने पढ़ लिया है। तो ये बच्चों को शाम के अंदर होता है कुछ भी स्नैकिंग हमें मिली जाए, ताकि कोई लिक्विड में भी हो सकती है, आप समोसे समोसे भी खा सकते हैं। तो ये वेदर चल रहा था तो मैंने इनको ये बना के दिया। उसके बाद आ जाती है आटे की बारी। एक तो यकीन करें मैं ना आटा गूंदते हुए सोच रही थी, आप लोग क्या करते हैं? मैं आटा गूंदते हुए अल्लाह पाक का ही ज़्यादातर जिक्र करती हूँ कि अल्लाह पाक इस आटे में इस रोटी में ताकत दे, इसमें बरकत दे। आप लोग भी ज़रूर इस तरह कॉन्टेक्ट में रहा करें अपने अल्लाह के। बेशक हम लोग तो अल्लाह को इर्द गिर्द समझते हैं कि नमाज़ पढ़ेंगे तो शायद हम अल्लाह से कॉन्टेक्ट में, वो तो एक फ़र्ज़ है, वो तो आपने करना ही करना है, लेकिन आप कॉन्टेक्ट हमेशा राब्ते में रहा करें अल्लाह के साथ। तो मैं अक्सर ही जब भी आटा गूंदती हूँ ना तो मैं यही कहती हूँ अल्लाह पाक इस आटे के अंदर ताकत डाल, इसके अंदर इतनी बरकत डाल के अल्लाह पाक हम अपने बच्चों को बड़ा कर सकें और वो तेरे फर्मा बरदार हो सके। हम कहते हैं ना अल्लाह पाक हमारे फर्मा बरदार करना, मैं अक्सर ही दुआ में कहती हूँ अल्लाह पाक उनको मेरे बच्चों को अपना फर्मा बरदार बनाना, वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले हों। तो जी यहाँ पर आटा मैं गूंद रही थी। आटे की भी स्टोरी बड़े मज़े की है। आप यकीन करेंगे शादी से पहले मैं ना आटा नहीं गूंदती थी और बर्तन नहीं धोती थी। आटा तो मैंने कभी ज़िंदगी में गूंदा ही नहीं था, और शादी के बाद मैंने गूंदा और बिल्कुल परफेक्ट गूंदा। कि मेरे ससुरालियों को नहीं पता, ये राज है, ये मेरे हस्बैंड को पता है। तो कैसे गूंदा मैं आपको बताऊंगी, इसकी बड़े मज़े की स्टोरी है। तो जी यहाँ पर जब तक मैं आटा गूंद रही थी ना, आटे को वो है ना थोड़ा सा पानी शानी लगाकर गूंद के थोड़ा सा उसका मिक्सचर रेडी कर ना, तो आप उसे छोड़ दो ना, फिर आपको गूंदने में आसानी हो जाती है। तो यार हमारी कहाँ पे आसानी है, हमने उधर छोड़ कर तो नवे काम पे लग जाना होता है। तो यहाँ पर मैं शेरू साहब का पिंजरा साफ़ करने लगी थी। माशाल्लाह मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव है। मामा कहती है आप थक जाएंगे मामा, ये मैं काम कर देती हूँ, आप उधर आटा ही गूंद ले। मैंने कहा माशाल्लाह बेटियां कितनी अच्छी होती हैं ना। तो अल्लाह पाक सब
सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, सबकी बेटियों के, तो अल्लाह पाक मेरी बेटियों के भी नसीब अच्छे फरमाएं। तो जी ये अंडे जो से ना ये प्लास्टिक के अंडे हैं, ये जो सी हमारी कुकड़ी है ना मोना साहिबा, ये अपना अंडा पी जाती हैं। तो जी उतनी देर हो गया था जी हमारा आटा रेडी। मैं तो कहती हूँ औरतों की ज़िंदगी अगर 50 साल है ना, उसमें से तो 25 साल ना आटा गूंदने में और बर्तन धोने में लग जाते हैं। यकीन ले लें, जो बाकी के कुछ गुजरते हैं ना वो बच्चे पैदा करने में और रोटियां तवे पर डालने में गुजर जाती हैं। ऐसे ही है यार ये लाइफ, क्या करें। तो शुक्र है अल्लाह पाक का यार, ये रौनक ही है, यही रौनक मिलने हैं, यही मज़े हैं। तो जी आटा शाटा गूंदने के बाद ना फिर मुझे था कि ना मैं सफाइयाँ भी कर लूँ, क्योंकि जब मुझे लग रहा होता ना कि आज मेरे में थोड़ी सी पावर शावर आई हुई है, क्योंकि फिर कर लेने चाहिए काम, फिर ना इंसान नहीं दिल करता काम करने को, और जिस दिन करने हो उस दिन तो बिल्कुल ही नहीं दिल करता काम करने को। ये पढ़ी लिखी बात है कि इंसान ने जिस दिन 100 काम सोचे हो ना, आज तो हमने ये सारे काम करने हैं, उस दिन कोई ना बस फड्डा पड़ा ही रहता है, होते ही नहीं है वो काम। बहरहाल मैंने बड़ी हिम्मत की, मैंने ये काम शाम ख़त्म किए। यही मेरी रोज़मर्रा की रूटीन है, ठीक है ना। आटा आप देख लें इतना बड़ा डब्बा है, ये मैं गूंद लेती हूँ 2 दिन बाद 3 दिन बाद, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को मैंने रोटी की आदत डाली हुई है, वो रोटी ही खाते हैं, पुरानी हो नहीं हो वो खा लेते हैं, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। और अगर क्योंकि मेरे 4 बच्चे हैं, अगर मुझे एकदम से कोई काम बोले भी ना मेरे से नहीं होता, मैं अपने पहले से कर रखती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने सारी A to Z सफाइयाँ कर ली थी, तपड़ियाँ शपड़ियाँ लगा ली थी। तो ये मेरी बेटी को मैं कह रही थी मैं तपड़ी लगाई जा रही हूँ तो तुम इधर ये कर रहे हो। तो जी ये मेरे हस्बैंड साहब हैं, ये अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं धुलाते, बहुत कम। अब जाकर इनको मैंने गंदी आदतें डाल दी हुई हैं। ये गंदी आदत नहीं, ये बहुत अच्छी आदत है, मेरे से नहीं हाथों से कपड़े धुलते भाई। तो जी उसके बाद हस्बैंड साहब जी कोई पुरानी दराज़ें निकाल कर खोल के बैठ गई, तो ये यहाँ वहाँ से ये निकला। तो ये मैं अपने हस्बैंड को तोहफे देती होती थी एनिवर्सरी पर, गिफ्ट के साथ साथ कुछ लिख कर भी देती होती थी। तो ये मेमोरीज़ ना मुझे बड़ी अच्छी याद है, तो मुझे सेव करना इन चीज़ों को बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सेव की हुई थी। मेरे हस्बैंड कहते तुमने ये भी याद के तौर पर रखी हुई है? मैंने कहा हाँ जी मैंने ये भी रखी हुई है। उसके बाद जब मैं थक गई ना, फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा जी जाएँ जा कर ना समोसे ला दें। तो फिर मेरे हस्बैंड साहब ने समोसे ला कर दिए, तो फिर मैंने वो बहुत इंजॉय कर के खाए। यकीन करें इतने मज़े के समोसे ना, मैं समोसे नहीं खाती होती थी, मुझे शादी से पहले समोसे नहीं पसंद थे, बाद में भी नहीं पसंद थे, लेकिन ये हमारे घर के सामने रेडी वाला लगाता है समोसे, यकीन करें बहुत मज़े के होते हैं। मलाई बोटी इसके समोसे हैं। तो शाम में तो ये मस्ट है ना, फ्राइज़ और साथ में समोसे। कभी कभी मैं स्किप भी कर लेती हूँ क्योंकि नहीं अच्छी होती ऑयली चीज़ें वगैरह, लेकिन क्या करें ज़ुबान का चस्का। तो जी बस इसी तरह ही मेरी सारा दिन गुजर जाता है। और इस टाइम ये मेरे ख्याल में 7:45 बजे का टाइम हो रहा था। अब इसके बाद जी दूध भी मैंने बॉयल करना था, और भी बहुत से काम थे, टास्क थे जो मैंने करने थे। लेकिन अब जाहिर सी बात है अगर वो मैं पूरी वीडियो के अंदर दिखाऊंगी ना, तो मेरी वीडियो बहुत बहुत लंबी हो जाएगी, और लोगों को एक ही चीज़ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये औरत ही है जो रोज़मर्रा एक ही ज़िंदगी गुजार लेती है। उसके बाद आता है मेरा टाइम। ये हम देखते हैं दोनों हस्बैंड एंड वाइफ उस्मान गाजी। मैं कहती हूँ हर हस्बैंड एंड वाइफ को ना कोई ऐसी ज़रूर टाइम स्पेंड करना चाहिए जिसमें वो दोनों अच्छे रिलैक्स हो सके। तो उसके बाद अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।